जम्मू कश्मीर में आज दिन भर क्या कुछ रहा खास, नजर डालते हैं टॉप 5 पर। मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती समेत कई लीडरों ने ईरान में जारी तनाज़े के बीच में वहां फंसे कश्मीरी स्टूडेंट समेत सभी भारतीय स्टूडेंट की महफूज वापसी के लिए मरकजी सरकार को फौरी दखल देने की मांग की है। यह अपील उस वक्त आई जब ईरान में पढ़ रहे कश्मीरी स्टूडेंट्स के वालिदैन ने हालात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अपने बच्चों को वापस लाने की गुजारिश की थी। इस बीच में तेहरान में वाक़ भारतीय एम्बेसी में ताज़ा एडवाइजरी जारी की गई कि तलबा, ज़ायरीन, कारोबारी लोगों और सयाहों से कहा गया कि वो कमर्शियली फ़्लाइट समेत दीगर सहूलियात का फ़ायदा उठाएं और फौरन ईरान छोड़ दें। उधर यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की तरफ से आज जम्मू में सिक्योरिटी को लेकर के हाई लेवल मीटिंग की जा रही है और इस बैठक में डीजीपी नलिन प्रभात, डीजी बीएसएफ और डीजी सीआरपीएफ, भारतीय फौज समेत कई इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान मौजूद हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर चर्चा हो रही है और इस मीटिंग में आने वाली 26 जनवरी के दौरान सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। वहीं बैठक में इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहे एंटी टेरर ऑपरेशन पर भी गौर फौज हो रहा है और इसमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इस तरह से किसी भी तरह एंटी टेरर ऑपरेशंस के जरिए जम्मू कश्मीर में मौजूद पाकिस्तानी दहशतगर्दों को खदेड़ दिया जाए। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, खास तौर पे कश्मीर में मस्जिदों की प्रोफाइलिंग वेरिफिकेशन पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए सीपीआईएम लीडर एमवाई तारिगामी ने कहा है कि मस्जिदों की ये प्रोफाइलिंग नाजायज़ है और गैर ज़रूरी है क्योंकि इससे पहले से मौजूद बेचैनी फैलती नजर आ रही है, नाराज़गी में इजाफा हो रहा है और हुकूमत की चाहिए कि किसी भी खास कम्युनिटी की इबादतगाहों को टारगेट ना करे और कंट्रोल करने के बजाय उन चीज़ों के साथ एक पेशरफ्त बनाए और बातचीत का दरवाज़ा खोले। ऐसे कदम मजहबी उमूर में मुदाखलत या दखल अंदाजी समझा जाएगा और हालात को बेहतर करने के बजाय और भी ज़्यादा पेचीदा बनाया जा सकेगा। तो श्रीनगर के बाहरी इलाके अपर ब्राइन निशात के मंजगाम फॉरेस्ट एरिया में बीते 6 दिनों से जंगल में आग लगी हुई है और इससे आसपास के बड़े हिस्से धू धू करके जल रहे हैं। अफसरान के मुताबिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और रॉयल कंजर्वेशन की फील्ड स्टाफ लगातार मौके पर मौजूद है, लेकिन दुर्गम इलाका और मोटरबेल सड़क की कमी की वजह से आग बुझाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं। टीमें पैदल ही मुतासरा इलाके तक पहुँच रही हैं। डंडों और मैनुअल तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। पहाड़ी ढलानों पर झाड़ियाँ और सूखी घास धू धू कर जल रही है, जिससे कई जगहों से घना धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। आग जबरवान रेंज की पहाड़ी हिस्से में फैल चुकी है, जिससे कंट्रोल ऑपरेशन चैलेंज बना हुआ और इसके बावजूद टीमें आग के आसपास के इलाके और खास तौर पे कंपार्टमेंट, फॉरेस्ट कंपार्टमेंट्स तक फैलने से रोकने में लगी हुई है। और कुलगाम ज़िले में लोगों को बिजली की भारी कमी का सामना है। सिर्फ कुलगाम ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बिजली नहीं मिल रही, जिसमें बिना बताए बिजली कटौती और ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, जिससे लोगों में बेचैनी है, नाराज़गी है। कुलगाम के मेन बाजार के रहने वाले शाहिद अहमद ने कहा है कि मीटर लगाने वाले कंज्यूमर होने के बावजूद बिजली दिन में सिर्फ 3-4 घंटे ही रहती है। उन्होंने कहा कि हमारे घरों में मीटर लगे हैं लेकिन बिजली मुश्किल से ही मिलती है। वटिगाम, नेहामा के और मुकामी लोगों ने यह भी कहा कि खास तौर पे शहरी इलाकों में 1820 और देही इलाकों में 1560 का बिल आ जाता है, लेकिन बिजली की सप्लाई तकरीबन ना के बराबर है। लोगों ने कहा कि बिजली की कमी की वजह से कड़ाके की ठंड में दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को खास तौर पे परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि बिजली न होने की वजह से सर्दी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन सब परेशानियों को देखते हुए लोगों ने मुतल्लिका अफसरान से बिजली सप्लाई दुरुस्त करने की अपील की है।